हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का। मेरा एक मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल नैनो टेक्नोलॉजी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम चल रहा है, जिसमें से हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट है मेरा? एक मिनट। मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल नैनो टेक्नोलॉजी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये मेरा सब्जेक्ट चल रहा है। इसमें हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट 4 में मेरा एक टॉपिक है पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन सा टॉपिक है? पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फैक्टर ऑफ एक्शन पूरा हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। इसी में एक टॉपिक और भी आपको मिलेगी, एरोजोल्स। ठीक है, कौन सी टॉपिक मिलेगी? एरोजोल्स। आज की इस वीडियो में हम मेनली किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? एरोजोल के बारे में। आखिर एरोजोल्स होता क्या है? ठीक है, एरोजोल्स क्या होता है? एरोजोल्स का पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्यों यूज होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करें तो एरोजोल आर फाइनली डिवाइस सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट डिस्पर्स इन ए गैस या फिर मेनली एयर इन पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पहले इसको देखो, यहाँ तक देखो, यहाँ तक सीधा सीधा बोल रहा है। जो एरोजोल जो होता है, एरोजोल एक टाइप का क्या होता है? डिवाइस होता है। एरोजोल क्या है? एक टाइप का डिवाइस होता है, जिसमें इसका मेनली काम क्या रहता है? सॉलिड पार्टिकल्स को और लिक्विड पार्टिकल्स को गैस में कन्वर्ट करने का काम करता है, या फिर गैस में डिस्पर्स करता है, गैस में निकालने का काम करता है। जैसे हम आपको बार बार कहेंगे, परफ्यूम सब यूज करते हैं। परफ्यूम अगर आप उसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा चेक करेंगे, आप देखेंगे कि लिक्विड उसमें पानी भरा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप परफ्यूम को मारते हैं तो उसमें से लिक्विड तो निकलता है, लेकिन वो लिक्विड एक गैस के फॉर्म में निकलता है, एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है। तो वही क्या होता है? एरोजोल्स होता है। एरोजोल्स क्या करता है? लिक्विड को और सॉलिड पार्टिकल्स को कन्वर्ट करने का काम करता है एरोजोल्स में। बात समझ में आई? एरोजोल्स आर फाइन डिवाइस, एक टाइप का फाइनरी डिवाइस होता है जो सॉलिड कंपोनेंट्स को या फिर लिक्विड कंपोनेंट्स को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, इन पल्मोनरी सिस्टम में इसका एरोजोल का यूज होता है, ड्रग डायरेक्टली इनटू द लंग्स। पल्मोनरी सिस्टम में एरोजोल का यूज इसलिए होता है कि जो ड्रग है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाए? लंग्स में जाए। किसके थ्रू जाए? ब्रीथिंग के थ्रू। मतलब आप जो हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसके थ्रू दवा जो है डायरेक्टली कहाँ पे पहुंचे? लंग्स में पहुंचे, और लंग्स में जाकर आपका लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट को शो करे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एरोजोल क्या है? एरोजोल एक टाइप का ऐसा डिवाइस होता है जो सॉलिड कंपोनेंट्स को या फिर सॉलिड पार्टिकल्स को या फिर लिक्विड पार्टिकल्स को ड्रॉपलेट या फिर गैसेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका मेनली यूज होता है पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। क्यों यूज होता है? क्योंकि दवा को डायरेक्टली लंग्स में पहुंचाने का काम करता है। इस दवा को डायरेक्टली लंग्स में पहुंचाकर सिस्टमेटिक और लोकल इफेक्ट शो करने का काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा एरोजोल्स क्या होते हैं। ठीक है, दिस रूट इज मेनली यूज फॉर, मतलब एरोजोल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? सबसे पहले अस्थमा वाले पेशेंट में जो इनहेलर बनता है उसमें यूज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद सीओपीडी, ये बीमारी है। अस्थमा क्या है? एक टाइप की बीमारी होती है। अस्थमा में भी एरोजोल का यूज होता है। सीओपीडी मतलब अस्थमा को ठीक करने के लिए जो इनहेलर बनता है, जो मेडिसिन डिवाइस बनती है, उसमें यूज होते हैं एरोजोल्स। फिर एक सीओपीडी है जिसका फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, इसमें भी एरोजोल का यूज होता है। लंग्स इन्फेक्शन में एरोजोल यूज किया जाता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में एरोजोल का यूज किया जाता है। इसके अलावा सिस्टमेटिक ड्रग डिलीवरी, सिस्टमेटिक मतलब कि टारगेट एक सिस्टम वे में ड्रग को पार्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे डिलीवर करने के लिए भी एरोजोल का यूज
किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एरोजोन क्या होते हैं? एरोजोन एक टाइप के डिवाइस होते हैं जो लिक्विड कंपोनेंट्स को या फिर आपके सॉलिड कंपोनेंट्स को गैसेस या फिर ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसका रिस्पिरेटरी सिस्टम में इसका पल्मोनरी सिस्टम में इसलिए यूज होता है कि जो दवा है वो डायरेक्टली लंग्स में जाए, लंग्स में जाकर आप अपना सिस्टमेटिक और क्या है लोकल इफेक्ट को शो करे। ठीक है, यूजेस की बात करें तो इस रूट का मेनली कहाँ कहाँ पे यूज होता है? अस्थमा की बीमारी में यूज होता है, सीओपीडी की बीमारी में यूज होता है, लंग्स की बीमारी, लंग्स इन्फेक्शन में यूज होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज होता है, सिस्टमैटिक वे से ड्रग को डिलीवर करने में इसका यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा डिफिनेशन की बात करें तो एरोजोन का डिफिनेशन देख लीजिए। एन एरोजोन इट इज ए कोलाइडल सिस्टम। सीधा सीधा बोल रहा है, एरोजोन क्या है? एरोजोन एक टाइप का कोलाइडल सिस्टम होता है इन विच सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द गैसियस फॉर्म में। ठीक है, गैसियस मीडिया ये कह रहा है कि जो सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, देखो जो ड्रग होता है एपीआई, एपीआई ये तीनों फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, सॉलिड फॉर्म में भी आता है और आपके कौन से गैसेस फॉर्म में भी आता है। जो गैसेस है ऑलरेडी हो, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया वगैरह वगैरह हो गया, तो अल्कोहल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सब आपके गैसेस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको जो एरोजोन्स होता है उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है या फिर सस्पेंड किया रहता है, मतलब गैसियस फॉर्म में स्टोरेज करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? एरोजोन एक टाइप का कोलाइडल सिस्टम होता है जिसमें सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसियस मीडिया। ठीक है, बात समझ में आई? कंपोनेंट्स ऑफ द एरोजोन, एरोजोन का कंपोनेंट्स देखें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एरोजोन में। तो सबसे पहले क्या होता है? ड्रग होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? ड्रग होते हैं। ये वही ड्रग है एपीआई, एपीआई जिसको हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानते हैं। यही यही जो दवा होती है एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसी के पास होता है। एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन प्रोड्यूस करता है? एपीआई प्रोड्यूस करती है। जैसे आपको बुखार हुआ है, क्यों बुखार हुआ? क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है। अब ये जो एपीआई है, एपीआई आपके बॉडी में जाएगी, बॉडी में जाकर हाइपोथैलेमस पर एक्टिव होगी, हाइपोथैलेमस पर वर्क करेगी, हाइपोथैलेमस पर वर्क करेगी। तो हाइपोथैलेमस पे जैसे वर्क करेगी थैलेमस, ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस आपके बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेगा? डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, इसको एक हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करती है। ये जो एपीआई है वो आपके बॉडी में जैसे ही आपके बॉडी में जाता है हाइपोथैलेमस पर एक्टिव होता है, हाइपोथैलेमस आपके बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। तो जो आपके बॉडी में बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वही एक दवा का फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहलाता है। मतलब वही आपके पीसीएम का या फिर जो भी एंटीपायरेटिक दवा होगी उसका एक टाइप का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। तो एपीआई जो होती है इसके पास एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं, एक्चुअल में बायोलॉजिकल एक्शन होते हैं, एक्चुअल में थेराप्यूटिक इफेक्ट होते हैं। यही बीमारी को ठीक करने का ही काम करती है क्या? एपीआई। लेकिन एपीआई एमजी में आती है। किसमें आती है? एमजी में आती है, जिसकी साइज बहुत ही स्मॉलेस्ट होती है और इसका ट्रांसपोर्ट करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, पेशेंट को डिलीवर करने में या फिर खाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता था। इसलिए इसके साथ एक और कंपोनेंट्स मिला दिया गया जिसको हम लोग एक्सिपिएंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एक्सिपिएंट। ये जो एक्सिपिएंट होता है वो एपीआई के साइज को बढ़ाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन को इजी करता है, मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है, एपीआई के डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाता है, एपीआई के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है, एपीआई के पेनिट्रेशन को, मतलब एपीआई आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो जो आपके एक्सिपिएंट होते हैं ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव। ठीक है, नॉन गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब कि नॉट गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये किसी भी टाइप का फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देते हैं, लेकिन इसका ड्रग के साथ एपीआई के साथ कंपोनेंट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दवा की साइज को बढ़ाने के लिए बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो सबसे पहला जो एरोजोन में जो कंपोनेंट्स यूज होता है, एरोजोन फॉर्मुलेशन में जो कंपोनेंट्स यूज होता है वो कौन सा है, आपका एपीआई है। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट्स भी यूज होता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोपोनेंट। हटो यार, क्या बोल रहे हैं, प्रोपोनेंट। एक मिनट, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का यूज मेनली किस लिए होता है, प्रोपोनेंट का यूज किस लिए होता है, प्रोड्यूस प्रेशर फॉर द ड्रग रिलीज। ड्रग के रिलीज, देखो ड्रग आपके एक बॉक्स में ऐसे भरी रहती है, रिलीज को, ड्रग के रिलीज को बढ़ाने का काम करता है। मतलब ड्रग का रिलीज किसकी वजह से होता है, प्रोपोनेंट की वजह से होता है। अगर प्रोपोनेंट प्रेशर को क्रिएट ना करे तो ड्रग रिलीज भी नहीं होगी। तो वही बात है, जो प्रोपोनेंट का बेसिकली यूज क्यों होता है, ड्रग को प्रोड्यूस, सॉरी प्रेशर को क्रिएट करने के लिए, प्रेशर को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से दवा जो है आसानी से रिलीज हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा कौन सा है, कौन सा प्रोपोनेंट आएगा, एक आपका है हाइड्रोक्लोरोएनकेन। हाइड्रोक्लोरोएनकेन ये एक टाइप का प्रेशर है, जो मतलब ये एक टाइप का प्रोपोनेंट है जो प्रेशर को रिड्यूस करने में, प्रेशर को क्रिएट करने में मदद करता है। इसके अलावा आपका चौथा इंग्रेडिएंट्स कौन है, चौथा या पांचवा इंग्रेडिएंट्स कौन है, कंपोनेंट्स, सॉरी कंटेनर। कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, कंटेनर। ये जो कंटेनर होता है वो फॉर्मुलेशन को स्टोर या फिर होल्ड करने का काम करता है। फॉर्मुलेशन को क्या करता है, स्टोर या फिर होल्ड करने का काम करता है। इसके अलावा वाल्व सिस्टम होते हैं, क्या होते हैं, वाल्व सिस्टम। छठवें नंबर पर क्या है, वाल्व सिस्टम। ये जो वाल्व सिस्टम होते हैं वो डोज रिलीज को कंट्रोल करता है। जैसे एक जो प्रोपोनेंट होता है वो हाई डोज का बना होता है, जैसे कि इसमें 100 mg का, 150 mg का, 200 mg का ऐसा बना होता है। तो एक बार में सिर्फ 5 mg दवा निकलेगी या फिर 20 mg दवा निकलेगी, मतलब फिक्स डोज होता है। उसी फिक्स डोज को निकालने में जो मदद करता है वो होता है वाल्व सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद कौन सा है, एक्चुएटर है। एक्चुएटर का ज्यादा काम नहीं होता है, एक्चुएटर का सिर्फ यही काम होता है कि ये लिक्विड और सॉलिड कंपोनेंट्स को इस फाइन स्प्रे में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक्चुएटर का काम क्या रहता है, ये जो लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं उसको फाइन स्प्रे में कन्वर्ट करने का काम करता है, या फिर फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कंपोनेंट्स आपका एरोजोन कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गया। एरोजोन को बनाने के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए वो आपको हमने बता दिया है। एक आपका है ड्रग, ठीक है, नंबर 1 पे क्या आएगा, ड्रग आएगा। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, प्रोपोनेंट आएगा। तीसरे नंबर पे कंटेनर आएगा। चौथे नंबर पे वाल्व सिस्टम है। पांचवें नंबर पर एक्चुएटर है। इन लोग का एक बार डिटेल में देख लेते हैं। जो ड्रग होता है वो फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्रोपोनेंट होता है, प्रोपोनेंट प्रेशर को क्रिएट करता है जिसकी वजह से दवा रिलीज होती है। इसके अलावा आपका कंटेनर है जो लिक्विड सॉलिड कंपोनेंट्स को स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा आपका वाल्व है। वाल्व जो होता है वो ड्रग के डोज को रिलीज करने का काम, मतलब ड्रग के डोज को जो रिलीज होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एक्चुएटर और लिक्विड कंपोनेंट्स को स्प्रे, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ एरोजोन इन पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऐसे कौन कौन से एरोजोन्स होते हैं जो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।